वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब के मैं आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं सॉल्व करने वाला हूं नंबर सिस्टम की क्वेश्चन जो हैं वो CHSL 2023 टीयर 1 की क्वेश्चन है। एग्जाम जो हुआ था इसका वो अगस्त 2023 में हुआ था। नंबर ऑफ क्वेश्चन करीब करीब 26 हैं आई थिंक। ठीक है, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हुए मिलेंगे और पीडीएफ के लिए क्वेश्चंस की पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके इस आईडी को सर्च भी कर सकते हैं। इवन आप इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं एनके मैथ्स सर्च करके। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले ही मैंने सीजीएल का भी नंबर सिस्टम करा दिया है। ठीक है, सीजीएल 2023 टीयर 1 की ही मैं बात कर रहा हूं। उसमें जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आए थे उनको मैंने कर दिया है। टाइम एंड वर्क ही कल ही मैंने किया है, पिछले डेट में ही। और टाइम एंड वर्क की कंप्लीट वीडियो मैंने डाली है जिसमें टोटल क्वेश्चन मैंने कवर कर दिया और उसकी पीडीएफ भी अभी तक तो नहीं अपलोड है, लेकिन शायद ये वीडियो जब आप देख रहे होंगे तब अपलोड हो चुकी होगी। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। अदर किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ता हूँ आगे, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम को वेस्ट किए। और आई होप आप सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे अपना और मस्त होंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, साथ में कमेंट भी कर देना। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाय 11। पहले 11 की डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होनी चाहिए, तभी आप चेक कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो मैं एक चेक करके दिखाता हूं। फर्स्ट ऑप्शन करना क्या होता है, अल्टरनेट जो डिजिट्स होते हैं उनको हम ऐड करते हैं, उनका सम निकालते हैं, उनका डिफरेंस 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। जैसे मान लो हमने 1 लिया तो फिर 3 लेंगे, फिर 6 लेंगे, फिर 4 लेंगे। इन सब का योगफल कितना हो गया, 1 और 3 4, 4 और 6 10 और 4 14 हो गया। फिर जो बच गए उनका सम निकालो, 7 और 5 12 और 2 14। देखो डिफरेंस 0 आ जाए या फिर 11 या 22, 11 का कोई भी मल्टीपल आ जाए तो वो नंबर 11 से कटता है। ये कैंसिल आउट हो रहा है 11 से, हमें चाहिए जो कैंसिल नहीं हो रहा हो। ठीक है, सेकंड ऑप्शन को चेक कर लो ऐसे ही। तो देखो ये हो गया 7 और 2 9 और 6 15 और ये 5 5 10 3 13। 15 में से 13 को माइनस करोगे तो 2 आएगा और 2 ना तो 0 है ना ही 11 का कोई मल्टीपल, तो यही अपना आंसर होगा फाइनल, क्योंकि यही वो ऑप्शन है जो 11 से डिविजिबल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर हुआ वो हुआ बी। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाय 6। 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि वो नंबर 3 और 2 से डिवाइड होना चाहिए। अब 2 से कब डिवाइड होगा, जब लास्ट डिजिट उसका इवन हो। इवन यानी कि सम संख्या हो लास्ट का अंक, इसमें सारे ही सम संख्या है लास्ट में, तो 2 से तो सारे कट जाएंगे। अब बचता है 3, 3 से कौन सा कटेगा, जहां सम ऑफ डिजिट्स जो हो, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3, देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर संख्या में अंकों का योगफल देखना है कि क्या वो 3 से कटता है या नहीं। जैसे पहले ऑप्शन में देखो 9 3 से कट जाता है, 3 भी 3 से डिविजिबल है, और बच गया 7 और 2 9, ये भी 3 से डिविजिबल है, और ये 2 और 1 3, 3 भी 3 से डिविजिबल है, यानी कि ये नंबर 3 से कट रहा है। ठीक है, दूसरा है आपके पास, चेक करो, इसमें 9 कट ही जाएगा, 7 2 9 कट ही जाएगा, 3 कट ही जाएगा, 2 1 3 कट ही जाएगा, ये भी कट रहा है। यहाँ पर देखो ये हो गया 8 और 2 10 और 5 15 और 5 20। 20 3 से नहीं कटता है, यानी ये नहीं कट रहा है। यहाँ पर देखो 9 कट ही जा रहा है, 8 1 9 कट ही जा रहा है, 7 1 8 और 4 12 12 कट ही जाएगा, ये भी कट जा रहा है। हमें बताना था जो नहीं कटेगा, तो वो ऑप्शन सी हुआ। ऑप्शन सी जो है थर्ड वाला, वो ऑप्शन सी में है, तो सी राइट आंसर हुआ, ये 3 से नहीं डिवाइड हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट नंबर टू दिस एंड इज डिविजिबल बाय 9। जो इसके के बिल्कुल नियर हो यानी कि करीब हो और 9 से डिवाइड भी हो जाए। तो सबसे पहले सबसे नियरेस्ट इसका कौन सा हुआ, 51। देखो ये 56 है यानी 4 का अंतर है, ये 57 है तो 6 का अंतर है, ये यहाँ 5 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस और ज्यादा है और यहाँ पर डिफरेंस 7 का है। तो सबसे नियरेस्ट ये वाला हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। तो हम ऐसे चेक करते हैं कि कौन सा 9 से अब डिवाइड होगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसको, क्योंकि ये सबसे ज्यादा नियर है। ठीक है, यानी कि नियरेस्ट है। तो 9 में भी सेम रूल होता है जो 3 का रूल था, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9, यानी कि अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए। ये देखो 5 और 3 8 और 1 9, 9 तक तो 9 से कट गया, अब बचा 6। 6 जो है ये 9 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। 6 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, सो दैट दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। और हमें क्या बताना था, नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 9।
सेकेंड ऑप्शन को चेक करते हैं, यहाँ पर हो गया 7 5 12 और 3 15 और 1 16। द सम ऑफ द डिजिट्स इज 16 एंड 16 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, सो दैट दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। नेक्स्ट वन, 5 3 8 and this 9 and 9 18 and 18 is divisible by 9, so that this number is divisible by 9. Move to the last one. This is 5 3 8 8 1 9 9 and 8 17 and 17 is not divisible by 9, so that this number is not divisible by 9. So the third option is the answer of this question, right? जो तीसरा ऑप्शन है ये 9 से कट रहा है और इसके नियर भी है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, फाइंड द एवरेज ऑफ द प्राइम नंबर्स लाइंग बिटवीन 51 एंड 77। जब भी आपको प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना हो, डेफिनेटली यू शुड राइट द प्राइम नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस नंबर। सबसे पहले हमें प्राइम नंबर्स लिखने ही होंगे, जो भी अभाज्य संख्याएं 51 और 77 के बीच में है उनको लिखना होगा। तो इनके बीच लिखने का मतलब कि इनको नहीं लेना है, हालांकि ये दोनों ही प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो 51 के बाद जो पहला दिखाई दे रहा है मुझको वो है 53, फिर आता है 54 55 56 57 58 59, फिर 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 and 77। I think these are the numbers। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? द सिंपल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एवरेज, दैट इज सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द नंबर्स। ओके, तो यहाँ पर इनका सम हम ले लेते हैं। अगर ऐड करना हो कैसे ऐड करोगे? 5 और 5 10 और 6 16 16 और 6 22 22 और 7 29 और 7 9 7 16, यानी कि ये 360 हो गया। फिर बचा 9 3 12 और 1 13 और 10 23 और 1 24, यानी कि ये 384 हो गया। नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 से डिवाइड कर दो, 6 6 के 36 और 6 4 के 24, ठीक है। सो ऑप्शन 4 इज द आंसर, ऑप्शन डी 64 इज द एवरेज। क्वेश्चन नंबर 5, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 78 गिव्स द क्वोशेंट 280 एंड द रिमाइंडर 0। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 65, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द रिमाइंडर? जब देखो 78 से भाग दिया जाता है तो भागफल ये आता है और शेषफल 0 प्राप्त होता है। अब देखो 78 से भाग देने पर भागफल इतना और शेषफल इतना आने का मतलब क्या है? हम नंबर कैसे निकालते हैं? नंबर जो होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, यानी कोसेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, यही होता है। अब यहाँ से नंबर लिखोगे अगर तो कोसेंट है 280, डिवाइजर है 78, रिमाइंडर तो 0 है। अब इसी को अगर हम 65 से डिवाइड करें तो फिर क्या रिमाइंडर हमें मिलेगा? तो डायरेक्ट इसको 65 से हम डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि रिमाइंडर क्या मिल रहा है। एक तरीका तो ये है, और डिवाइड करना भी आसान है। हम डायरेक्ट इसको डिवाइड कर देते हैं 65 से। देखो ये 5 से 13 बार में और ये 6 से 13 बार में, 5 से ये भी कट रहा है क्योंकि लास्ट में 0 है। और अगर ये कैंसिल आउट हो ही गया, पूरा तरीके से कैंसिल आउट हो रहा है, इट मीन्स रिमाइंडर इज 0। बस सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइजर ऑफ 10 टाइम्स, सॉरी द डिवाइजर इज 10 टाइम्स द क्वोशेंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर इन अ डिवीजन सम। फाइंड, सॉरी व्हाट इज द डिविडेंड इफ द रिमाइंडर इज 46। देखो कहने का मतलब ये है, आपको अगर भाजक और भागफल ये सब इसके बारे में इस टाइप से दिया हुआ है, डिवाइजर इज 10 टाइम्स द क्वोशेंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि देखो अगर मैं रिमाइंडर को आर ही मानूं, ठीक है, रिमाइंडर को मैंने आर ही बोल दिया, तो आप बताओ फिर डिवाइजर कितना होगा इसका? 10 टाइम्स, इट मीन्स 10 आर, ठीक है, सॉरी 10 टाइम्स ऑफ क्वोशेंट एंड 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर। तो एक हम काम करते हैं, फिर मैं क्वोशेंट को मान लेता हूं यहां पर कि ये x है, फिर आपका डिवाइजर कितना हो जाएगा? 10x, और रिमाइंडर का चूंकि ये 5 टाइम्स है तो रिमाइंडर जो होगा वो 2x होगा, तभी इसका 5 टाइम्स ये होगा, राइट। अच्छा, अब क्या कह रहा है यहाँ पर? देखो नंबर कैसे निकाल सकते हैं? नंबर जो होता है वो होता है डिवाइजर इंटू क्वोशेंट, यानी कि x इंटू 10x और प्लस का 2x, यही होगा ना, प्लस रिमाइंडर। और इसको हम कह रहे हैं कि अब यदि शेषफल 46 है तो भाज्य क्या होगा? नेक्स्ट केस में ये पूछ रहा है
व्हाट इज द डिविडेंड इफ द रिमाइंडर इज 46। रिमाइंडर 46 दे दिया, यानी कि आपको 2x की वैल्यू 46 दे दिया, तो यहाँ से x की वैल्यू आपने 23 निकाल दिया बस। तो इसमें अब 23 पुट कर दो x की जगह पर, तो ये हो गया 10x² और प्लस 2x है। अगर एक बार x को कॉमन ले लो तो ये बचेगा 10x और प्लस 2, यानी x की जगह पर 23 रख दो और अंदर आ गया 10x, यानी कि 230 और 2 232। बस इनको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, लास्ट में 6 आएगा, ये बात फिक्स है। तो ये और ये तो नहीं होने वाला है, क्यों? अच्छा, दूसरा चीज आप देखोगे यहाँ पर कि अगर हम डिजिटल सम अप्लाई करते हैं तो आप देखोगे कि ये इसका डीएस कितना है, 3 और 2 5, और इसका डीएस कितना है, 3 2 5 और 2 7। तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा 7 25 35 35, और इनका डीएस आ जाएगा 3 + 5 = 8। डीएस इट मींस डिजिटल सम। सो जो इस ऑप्शन का डीएस 8 होगा वो राइट आंसर होगा। यहाँ पे चेक कर लो, ये हो गया आपका 4 और 2 6 और 8 14 और 6 20। 20 का डीएस तो 2 ही होगा, सम ऑफ डिजिट्स, तो ये आंसर होगा नहीं, बच गया सी, तो सी ही आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ x + y इफ 10 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 88। अच्छा, 88 से अगर ये डिविजिबल है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये 11 × 8 है। इट मीन्स जो नंबर है वो 8 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए एंड 11 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो हम पहले इसमें 8 चेक करते हैं कि 8 से क्या ये डिवाइड हो पा रहा है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड होना चाहिए। लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8, राइट। अब यहाँ पर ये देखो y है, 2 है और 4 है। आप देखो, हमें सबसे छोटी वैल्यू बतानी है, वी हैव टू फाइंड द लिस्ट वैल्यू। तो लिस्ट वैल्यू तभी होगी इसका जब x का वैल्यू भी लिस्ट हो और y का वैल्यू भी लिस्ट हो, दोनों का मिनिमम वैल्यू हमें लेना होगा। अब y का वैल्यू मिनिमम क्या हम ले सकते हैं, हम 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, ये 0 हो जाए, ठीक है, या फिर 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए। तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो हम चेक करेंगे क्या 0 रखने पर ये 3 डिजिट जो है 88 से डिवाइड हो जाएगा। अब आप ये मत सोचना कि हम 0 रखेंगे तो ये 3 डिजिट का नंबर नहीं बन रहा है, हमें 3 डिजिट का नंबर नहीं बनाना है। चूंकि ये लास्ट बीच वाला नंबर है तो यहाँ पे बीच वाला डिजिट है तो यहाँ पे 0 हम रख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 0 लूंगा तो ये बस 24 बनेगा, और 24 जो है वो 8 से डिवाइड हो जाता है। इट मीन्स y का जो सबसे छोटा वैल्यू है वो है 0। अब x का निकालना रह गया, तो अगर y 0 है तो इस नंबर में x का निकालने के लिए अब 11 की डिविजिबिलिटी लगा लो। पहले मैं नंबर लिख लेता हूँ, 7 8 0, फिर x 5 3 3 और 0 2 4। y की जगह पर मैंने 0 पुट कर दिया। फॉर्मूला वही लगाएंगे हम, अल्टरनेट डिजिट का सम, तो 7 और 0 7 हो गया, फिर 7 5 12 12 और 3 15 और 2 17। इनको ऐड कर लो तो 8 और प्लस x, फिर 8 में ही हम जोड़ेंगे, 8 और 3 11 और 0 जोड़ने से फर्क पड़ेगा नहीं, 11 और 4 15। तो इसमें मैंने लिख लिया 15 और प्लस का x, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ गया आपका 2 - x, राइट। अब 2 - x जो आ रहा है, 2 - x, या तो इसको हम 0 लें या फिर 11 लें या फिर 22 लें। अब चूंकि हमें वैल्यू छोटी चाहिए तो हम छोटा वैल्यू ही लेंगे, 0 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 2। अब हमें चूंकि x + y बताना था, x 2 है y 0 है, तो सम कितना आ गया 2। ऑप्शन सी, 7 का जो राइट आंसर है वो है सी। 8वें की मैं बात करूं, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से टोटली डिविजिबल होगा। अच्छा बताओ, अब 88 से डिवाइड होने का मतलब फिर से वही है कि वो 11 से और 8 से डिवाइड हो जाए। पहले 8 का डिविजिबिलिटी आप चेक करो, लास्ट का 3 डिजिट यहाँ पर चेक करो, इसको 8 से डिवाइड करोगे, 8 एक बार में 1 9, 8 दूना 16 और 8 चौके 32, ये डिवाइड हो जा रहा है। यहाँ पे चेक करो तो ये हो जाएगा 8 से, देखो 12 8 96 और 2 6, ये नहीं कटेगा, यहाँ चेक करो 12 8 96 और 2 4 ये कट जाएगा, यहाँ 12 8 96 ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों में हमें चेक करना है कि 11 से कौन सा डिवाइड होगा। तो अगर पहले ऑप्शन की आप बात करो तो ये 9 और 9 18 और 2 20 और माइनस 9 और 9 18, डिफरेंस 2 आ गया, नहीं कटेगा। यहाँ पर चेक करो, ये 9 9 18 और 4 22 माइनस 9 8 17, 5 आ गया डिफरेंस, ये भी नहीं कटेगा। लास्ट ऑप्शन इकलौता बचा जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 ऑप्शन तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए। 3 ऑप्शन अगर आंसर है नहीं तो लास्ट वाला जो बचा वही आंसर होगा, ठीक है। अभी तक अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और साथ में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स पे नए हैं देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन।
जब किसी संख्या को 7 से भाग करते हैं तो भाग देने पर शेषफल 1 बचता है। इस संख्या के घन को 7 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा? देखो पहले भी संख्या को हम 7 से भाग कर रहे थे, अभी भी संख्या को 7 से भाग करना है। तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे कि देखो अगर जो आपका डिवाइजर है ये दोनों ही केस में सेम है तो हम डायरेक्ट उसी रिमाइंडर को यूज कर सकते हैं। पहले अगर रिमाइंडर 1 था तो अब यहाँ क्यूब की बात कर रहा है, क्यूब की, तो अब हम रिमाइंडर का क्यूब ले लेंगे और उसको 7 से डिवाइड करके चेक करेंगे कि नया रिमाइंडर क्या बच रहा है। सो फर्स्ट रिमाइंडर इज 1 और 1 का क्यूब 1 ही होता है, इसको 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 ही रह जाएगा। 1 इज द आंसर। What is the least value of x for which the number this is divisible by 12? If any number that is divisible by 12, then it must be that number should be divisible by 4 and 3. Okay, because 12 is the product of 4 and 3. 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट जो हो वो 4 से डिवाइड हो, और यहाँ पर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है। अब हमें बस ये चेक करना है कि ये नंबर 3 से कब डिवाइड होगा और x का हमें लिस्ट वैल्यू लेना है, सो दैट हम x का कोई भी 0 से वैल्यू स्टार्ट करके ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू, ठीक है। तो अब इसमें चेक कर लो, जैसे 2 और 1, ये 3 हुआ, 3 से डिवाइड हो जा रहा है। यहाँ पर देखो आपका 7 और 8 15, ये भी कट गया, 6 भी कट गया। अब यहाँ x बचा, यहाँ 1, यानी कि ये x + 1 आ गया। तो x का मिनिमम वैल्यू हम क्या ले सकते हैं कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाए, तो x का मिनिमम वैल्यू हम 2 ले सकते हैं, ताकि ये 2 और 1 3 बन जाए। बात है कि नहीं? आप इसको 3 से इक्वेट कर लो और x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू 2 आएगी एंड 2 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का बी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द लीस्ट नंबर that must be added to the greatest 6-digit number so that the sum will be exactly divisible by 2, 9 and 4, right? अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का जो पहला और बेसिक तरीका है वो क्या है कि आप 6 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो ले लीजिए, वो होगा क्या, 6 × 9। ओके, ये हो गया 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। इसको आप डिवाइड कर लो 294 से, और लास्ट टाइम जो रिमाइंडर बचेगा, लास्ट रिमाइंडर लेट से अगर वो x है तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 294 माइनस द लास्ट रिमाइंडर। ओके, और ये अपना फाइनल आंसर आता है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक तरीका, लेकिन मैं आपको जो बताता हूँ बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ, हालांकि मैं ऑप्शन के थ्रू चल रहा हूँ अभी। सबसे पहले देखो 6 अंकों की संख्या है और सबसे बड़ी संख्या है और ये संख्या ये है, तो दिस नंबर जो है, ये नंबर जो है, ये आपको दिख रहा है कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है। ओके, ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड हो रहा है और 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 11 से भी डिवाइड हो रहा है। लेकिन जो आसान है चेक करना ऑप्शन, वो 3 से आसान है, तो मैं 3 पे बात करूंगा। जिससे हम देखो, जिससे हमें डिवाइड करना है, ये हमारा डिवाइजर है जिससे डिवाइड करना है, यानी कि भाजक, ठीक है। और जो फाइनल नंबर मिलना चाहिए वो इससे डिवाइड होना चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही है, सो दैट द सम विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस नंबर, यानी कि जो सम मिले, योगफल मिले, वो इस नंबर से पूरी पूरी कटनी चाहिए, ठीक है ना। अब चूंकि ये नंबर खुद 3 से डिवाइड हो रहा है, देखो 9 और 4 13 और 2 15, 15 3 से कटता है, तो चूंकि ये सम 15 आ रहा है तो आंसर 3 से भी कटना चाहिए, और चूंकि ये इवन है तो 2 से भी कटना चाहिए, ठीक है। 3 और 2 से आंसर कटना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि 3 और 2 से हम चेक करेंगे कि इसमें से किसको हम इस वैल्यू में ऐड करें, जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है, ठीक है, वो ये है 6 डिजिट का। इसमें हम कौन सा ऑप्शन ऐड करें कि ऐड करने के बाद जो फाइनल सम निकले वो 3 से और 2 से डिवाइड हो जाए। तो हम केवल लास्ट डिजिट पर अब काम कर लेंगे, 4 है, यहाँ 4 ऐड करेंगे, लास्ट में 3 आ जाएगा, और 3 होने के कारण वो 2 से नहीं डिवाइड हो पाएगा, तो ये आंसर नहीं हुआ। अगर मैं 9 रखता हूँ यहाँ पे, तो 9 रखने पर ये 9 9 18 का 8 आ जाएगा। क्यों? 9 9 18 का 8 आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और समझो पहले, अगर ये पूरा ही नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, पूरा नंबर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, और इसमें कोई संख्या हमें जोड़ने के बाद भी जो आंसर मिले वो भी 3 से डिवाइड होना चाहिए, इसका मतलब सीधा है कि जो हम ऐड करेंगे वो भी 3 से डिवाइड होगा। जैसे मान लो 6 3 से डिवाइड हो रहा है, अब इसमें कोई अगर मैं 2 ऐड कर दूं या 4 ऐड कर दूं या 5 ऐड कर दूं, तो ऐड करने के बाद जो नंबर आपको मिल रहा है 10 और ये 11, ये भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये नंबर अगर 3 से डिवाइड हो रहा था तो जो हम ऐड करेंगे वो भी 3 से डिवाइड होना चाहिए था, यानी कि 3 6 9 12 ये सब हम ऐड करेंगे, तो जो फाइनल आंसर मिलेगा वो 3 से डिवाइड होगा। वही यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट है, अगर ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ऑप्शन भी 3 से डिवाइड होना चाहिए, तभी सही हो पाएगा।
इस ऑप्शन के देखो ये 8 और 1 9 और 9 18, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 9 हो रहा है, ये 3 से डिवाइड नहीं हुआ, 9 हटा दो 4 1 5, ये भी 3 से नहीं डिवाइड हुआ। इसको हम ऑलरेडी ही छांट चुके हैं तो यही आंसर होगा। हालांकि ऐड करके भी आप चेक कर सकते हो, अगर 9 रखोगे तो 9 9 18, लास्ट में 8 आएगा। 8 होने के कारण ये 2 से डिवाइड हो जाएगा और 3 से डिवाइड हो ही रहा है, क्योंकि नंबर भी 3 से डिवाइड हो रहा था और ये भी 3 से डिवाइड हो रहा था। बस दैट्स ऑल। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो गया। बाकी बेसिक तरीका मैंने बता दिया। एक भाग के योग में भाजक भागफल का 11 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, तो शेषफल अगर 44 है तो भाज्य कितना होगा? शेषफल 44 है, ठीक है, और जो भाजक है वो भागफल का 11 गुना है लेकिन शेषफल का 5 गुना है। तो अगर मैं भाजक लिखूं यहाँ पर, डिवाइजर इज 11 टाइम्स ऑफ कोसेंट एंड 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर। तो अगर मैं डिवाइजर की बात करूं तो आप बोलोगे कि डिवाइजर जो है वो 5 टाइम्स रिमाइंडर्स है, तो 5 और रिमाइंडर कितना दे दिया 44, तो हम 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये डिवाइजर आ गया। 4 पच्चे 20 और 4 पच्चे 20 और 2 22। अच्छा, अगर मैं कोसेंट की बात करूं तो डिवाइजर जो है वो 11 टाइम्स है कोसेंट का, यानी कि डिवाइजर जिसको हम 220 बोल रहे हैं ये 11 टाइम्स ऑफ कोसेंट है, तो 11 से इसको काटोगे तो 20 टाइम्स, सो दैट जो कोसेंट हुआ वो अपना 20 हुआ। रिमाइंडर हमें मालूम है ऑलरेडी 44। अब हमें बताना है डिविडेंड, एंड यू नो डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो आप यहाँ पर ले लो, हो गया 20 इंटू कोसेंट जो आया है आपका वो तो 20 हम रख दिए, फिर 220 और प्लस का 44। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में 20 आएगा और उसमें जब 44 ऐड करोगे तो लास्ट का 2 डिजिट 44 होगा। सो दैट ऑप्शन डी या ए यही पॉसिबिलिटी है, बी और सी तो होने वाला नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब ए को चेक और या इसको मल्टीप्लाई ही कर दो, 22 दूना 44, 44 ये आएगा, दिख ही रहा है। ठीक है, सो दैट ऑप्शन ए इज द आंसर, ऑप्शन डी इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following sets is such that all its elements are divisors of the number this? ओके, यानी कि जितने भी ऑप्शन में नंबर्स लिखे गए हैं वो इनको डिवाइड कर देंगे। अच्छा देखो, लास्ट में 0 होने का मतलब कि 10 से वो कट जाएगा, पहले ऑप्शन को मैं चेक कर रहा हूँ। 21 को बाद में देखेंगे, और फिर क्या ये 25 से कट जाएगा? 25 से तभी कटता है जब लास्ट के 2 डिजिट 25 से कट जाएं, लेकिन लास्ट का 2 डिजिट 20 है जो कि 25 से नहीं कट रहा है। आई मीन टू से दैट any number like this number is completely divisible by 25 if the last 2 digit is completely divisible by 25, and here 20 is not divisible by 25, so that this number is also not divisible by 25, so that option first is not correct answer। ऑप्शन सेकंड की अगर हम बात करें 16 से हम बाद में चेक करेंगे, ठीक है। 15 से कटने का मतलब कि 5 एंड 3 से डिवाइड हो जाए। देखो 5 से तो हो ही रहा है, 3 से चेक कर लो, 5 4 9, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इससे कट जा रहा है। 14 से कटने का मतलब 2 और 7 से कट जाए, 7 से आप चेक कर लो, 7 या 21, 7 से 42 कट रहा है। 16 से चेक करो, अब 16 से ये कटेगा तभी जब इसमें 2 बार 4 हो, और आपको पता है कि ये 20 है तो एक ही बार 4 है, हालांकि 16 से आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो। डिवाइड करोगे 16 से तो 1 टाइम आपका 5 4 9 2, तो 16 25 80 और 120 कटेगा नहीं, तो 16 से नहीं कटा तो ये नहीं होगा। यहाँ चेक कर लो, आपका 18 से तो ये कट ही रहा है क्योंकि ये 9 बन रहा है। 12 से देखो 3 से और 4 से कट ही रहा है, तो 12 से भी कट जाएगा। 49 से कटने का मतलब कि 2 बार 7 से कटना चाहिए, यही बात है। एक बार 7 से हमने काटा तो ये 7 तियां 21 और 7 छक्के 42 और 0 360 जो है वो इससे नहीं कट रहा है। अगले में 8 9 और 7 है, 8 से कटने का मतलब लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट जाए, तो ये 8 छके 48, 8 पर 40, 8 से डिवाइड हो रहा है, 9 से हो ही रहा था, 7 से हो ही रहा था, तो ऑप्शन डी ही है जो फाइनल, जिसके तीनों जो एलिमेंट्स हैं वो डिवाइड कर रहे हैं इसको। 13 का जो राइट आंसर हुआ वो हुआ डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 7? अच्छा, इसको अगर डिवाइड करना है, देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये है 3 टू द पावर 8, डिवाइड करना है 7 से हमें। एक चीज देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3 स्क्वायर टू द पावर 4 अपॉन 7। 3 square is 9 and 9 is written as 2 plus 7, right, divided by 7। अब इसमें देखो आप, अगर हम 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर तो 0 बचेगा, अब बच गया 2, ठीक है। तो आप या तो 2 को डायरेक्ट पावर 4 निकाल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 के पावर 4 जो होता है वो 16 होता है, इसको 7 से डिवाइड कर दोगे तो आपको पता है कि जो 7 से डिवाइड करेंगे 7 दूना 14 कट जाएगा 14 तक, तो बचेगा रिमाइंडर, तो ठीक है ना। ओके,
नेक्स्ट है अपने पास दो संख्याओं को जब एक निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 57 बचता है। जब इन संख्याओं के योगफल को समान भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 49 बचता है। तो भाजक कितना है? ठीक है, दो संख्याओं को एक निश्चित संख्या से भाग दिया जाता है तो शेषफल बचता है आपके पास 57। जब इन संख्याओं के योगफल को उसी भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 49 बचता है। तो भाजक कितना है? एक चीज पहले आप समझ लो, क्वेश्चन को करने से पहले कॉन्सेप्ट पे बाद में आएंगे। देखो, सबसे पहले मान लो अगर मैं बोलूं कि 10 से मुझे सॉरी, मान लो मैंने आपको बोला कि मुझे 10 से किसी नंबर को डिवाइड करना है। ठीक है, लेट से वो नंबर 1 2 4 5 ये है। अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो 1 टाइम्स जाएगा, 2 आएगा, फिर 4, फिर 2 टाइम्स, फिर 20, फिर 4, फिर 5, फिर 10 टाइम, सॉरी 10 बोल रहा हूँ, फिर 4 टाइम्स, और ये आपका आ जाएगा 40 और यहाँ पर 5 रिमाइंडर आ जाएगा। चाहे आप 7 से किसी नंबर को डिवाइड कर लो, लेट से 36, तो ये 35 जाएगा और ये 1 बचेगा। ठीक है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जो भी हमारा डिवाइजर होता है, रिमाइंडर जो होता है हमेशा उससे छोटा होता है। ठीक है, डिवाइजर से रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है। रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर, राइट, एंड डिवाइजर हमेशा रिमाइंडर से क्या होगा? बड़ा होगा। अब यहाँ पर देखो, चूंकि रिमाइंडर है 57, तो जो डिवाइजर होगा वो क्या होगा? ये 57 से बड़ा होगा डिवाइजर। क्यों? और हमसे डिवाइजर ही पूछा गया है। यहाँ पर रिमाइंडर 49 है तो वो 49 से भी बड़ा होगा। तो हम सीधे बोलेंगे कि जब 57 से बड़ा चाहिए तो वो 49 से तो ऑटोमेटिक ही बड़ा हो जाएगा। तो ये कंडीशन है हमारा कि जो डिवाइजर आएगा वो ग्रेटर देन 57 होगा। और ये देखो, 57 से बड़ा नहीं है, ये तीनों ही नहीं है, तो ये बचा अपने पास और यही राइट आंसर हुआ। ये किसी भी नंबर पे आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मान लो अगर मैं 10 से ही डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर अपना 10 या फिर इससे ऊपर की वैल्यू तो हो नहीं सकती है। 10 रहेगा तो हम डिवाइड ही कर देंगे उसको, 11 12 रहेगा तो भी हम डिवाइड कर देंगे। 10 से जब छोटा आएगा तभी तो वो रिमाइंडर होगा। तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है और डिवाइजर रिमाइंडर से बड़ा होता है। उसी कॉन्सेप्ट का हमने यूज किया है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 7 डिवाइड्स द इंटीजर n then the remainder is 2, what will be the remainder if ninth is divided by 7? ओके, ये नाइन्थ नहीं है, आई थिंक 9n है, राइट। कह रहा है कि 7 को n से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आता है। अब यदि 7 से 9n को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? ठीक है, ठीक है। देखो, सबसे पहले एक चीज समझ लो कि यहाँ पर से यहाँ भी 7 से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ भी 7 से डिवाइड कर रहे थे, तो हम डायरेक्ट रिमाइंडर को ही n टाइम्स कर देंगे। क्यों? हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि 9n में n के बदले में हम ये वाला रिमाइंडर यूज कर लेंगे, तो ये नंबर हो जाएगा 18, और 18 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो ये यहाँ पे 4 रिमाइंडर देगा, और 4 का मतलब ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर दिस विच इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 9? ओके, अब यहाँ पर देखो, 9 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। संख्या इतना के लिए निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 3 से, अच्छा ये नंबर इसी का दिया हुआ है, इसी यही इसके बदले में कौन सी यहाँ पर नंबर है जो 9 से नहीं डिवाइड होगा लेकिन 3 से डिवाइड हो जाए? अब सबसे पहले 9 से डिवाइड नहीं होने के लिए हमें क्या चाहिए कि जो डिजिट्स का सम है वो 9 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। पहले ऑप्शन को चेक कर लो, 6 और 3 9, ये 9 से डिवाइड हो गया। फिर बचा 7 और 2 9 से डिवाइड हो गया, ये 8 7 15, ये 9 से डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है, हमें 9 से डिवाइड नहीं होने वाला चाहिए लेकिन 3 से डिवाइड होना चाहिए। अच्छा, ये 15 है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड तो हो ही रहा है, लास्ट में 15 बचा तो 3 से तो डिवाइड हो ही रहा है, लेकिन 9 से नहीं हुआ, 3 से डिवाइड हो गया। तो ये अपना आंसर 17 का जो है वो ए हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक चीज और ध्यान देना, हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, ग्रेटेस्ट नंबर। तो ये 32 से शुरू है, 32 67 से, ये 32 47 से है, तो ये तो नहीं आंसर होगा, क्योंकि हमें बड़ा बताना है। अब जब यही उस कंडीशन को फॉलो करता है तो इससे छोटा तो आंसर नहीं होगा। अगर इससे कोई बड़ा हो और कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो तो वो आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन इससे बड़ा है और ये ऑप्शन भी बड़ा है। इनमें चेक करो कि 9 से डिवाइड होना चाहिए, और सॉरी 9 से नहीं होना चाहिए, 3 से होना चाहिए। ये देखो, 9 डिवाइड हो जा रहा है, 7 2 9 हो जा रहा है। अब 7 3 10 और 8 18, ये 18 आ गया, यानी कि ये तो 9 से ही डिवाइड हो गया, तो ये आंसर होगा नहीं।
इसको चेक करो, 7 और 2 9, 9 कट ही रहा है। फिर बचा 8 4 12 और 3 15। 15 का मतलब ये 9 से तो नहीं डिवाइड हुआ, लेकिन 3 से हो गया। तो ये अपना फाइनल आंसर हुआ। क्यों? क्योंकि इन दोनों में दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, लेकिन ये ग्रेटर है उससे। ठीक है, ये बड़ी संख्या है, तो ये आंसर होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन डी 17 का। 18 की अगर मैं बात करूं, सबसे छोटी संख्या बताइए 1000 में जोड़ने पर योगफल 55 से कट जाए। तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पर देख लो कि आप 35 हम जोड़ेंगे, 55 से कटने का मतलब वो 11 से और 5 से कटना चाहिए, यही बात है। ठीक है ना? आप इसमें जोड़ने की बात कर रहे हैं तो यहाँ डायरेक्ट डिवाइड ही करना आसान होगा। 1000 में डिवाइड कर दो, यहाँ पर डिवाइड करोगे 55 से एक बार में बचेगा 45, फिर 0, फिर 55 से ये 9 बार में चला जाएगा क्या? 9 बार में नहीं जाएगा। 8 पच्चे 40 और 8 पच्चे 40, 8 बार में चला जाएगा। देखो 18 पच्चे 90 का शून्य बचा 9, 18 पच्चे 90, अच्छा 8 से करना है ना। 8 पच्चे 40 बचा 4, 8 पच्चे 40 और 4 44, बच गया 10। तो जो फाइनल आंसर होगा, मैंने ऐसा ही एक क्वेश्चन जो 6 टाइम्स 9 वाला क्वेश्चन था, उसमें मैंने बोला था कि बस इसमें से इसको माइनस कर दो, क्या जोड़ा जाना चाहिए पता चल जाएगा। तो 55 माइनस 10 जो आएगा 45। इसका मतलब जब हम इसमें 45 ऐड कर देंगे तो वो 55 से डिवाइड हो जाएगा। ऑप्शन डी 18 का। 19 की बात करें, संख्या इतना में x का मान बताइए कि 6 से डिवाइड हो लेकिन 5 से नहीं। देखो 5 से तो ऐसे भी डिवाइड नहीं होगा, जो भी ऑप्शन दिया गया है 5 से तो तब डिवाइड होता है जब लास्ट डिजिट जो हो वो 0 या 5 होता है, तभी ये 5 से डिवाइड होता है। लेकिन कोई भी ऑप्शन में 5 नहीं है, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड होने वाला नहीं है। अब 6 से डिवाइड होने का मतलब कि लास्ट जो x है ये पहली बात की इवन हो, यानी कि सम हो, तभी 6 से डिवाइड होगा, क्योंकि 6 एक सम संख्या है। और उसके बाद 3 से भी डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सम इसमें देखो 3 नहीं होगा क्योंकि सम नहीं है, बच गया ये। अब हमें चेक करना है कि 3 से कौन सा डिवाइड होगा। इनको चेक कर लो, 3 कट जा रहा है, 4 2 6 कट रहा है और 6 कट रहा है। तो x खुद ऐसा नंबर होना चाहिए, ऐसा डिजिट होना चाहिए जो 6 से डिवाइड, सॉरी 3 से डिवाइड हो। और 3 से डिवाइड होने वाला एक ही डिजिट है ऑप्शन में, वो है ऑप्शन बी। ये दोनों तो 3 से डिवाइड भी नहीं हो रहे हैं, तो ऑप्शन बी सही हो गया 19 का। 20 की बात करें, संख्या इतना में स्टार का मिनिमम वैल्यू बताइए कि वो 12 से डिवाइड हो जाए। 12 से डिवाइड होने का मतलब कि 4 से और 3 से डिवाइड होना चाहिए। इट मीन्स द नंबर इज डिविजिबल बाय 4 एंड 3। 4 से ऑलरेडी ये डिवाइड हो रहा है बिकॉज लास्ट टू डिजिट इज 4 एंड 0, दैट इज 40, एंड 40 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो हमें बस 3 से चेक करना होगा। वी हैव टू चेक इज इट डिविजिबल बाय 3 और नॉट। तो इसको मैं लिख लेता हूं, यहाँ पर 3 है, स्टार है, 7 है, 4 4 0 है। अगर मैं 3 की बात करूं तो ये 3 से कट ही रहा है, बच गया 4 और 4 8 और 7 15। तो 15 भी 3 से कट जा रहा है। अब इसका मतलब स्टार सिंगल डिजिट बच गया, और ये जो भी डिजिट होगा वो 3 से कट जाना चाहिए। क्या? अब 3 से कटने के लिए देखो, या तो ये खुद 3 हो या इसका कोई मल्टीपल हो। ठीक है, जो सिंगल डिजिट हो, या फिर 0 ले सकते हैं हम, क्योंकि 0 भी 3 से कटता है, 0 हर एक नंबर से कट जाता है। तो 0 को ही हमें आंसर लेना होगा, बिकॉज 3 से कटने वाला और कोई ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है भी नहीं। ठीक है, तो 20 का जो राइट आंसर हुआ वो ए हुआ। 21 की बात करें, दी गई संख्याओं में के घनों का योग इतना है, जबकि दी गई संख्याओं के का योग 34 है। दी गई संख्याओं के घनों के बीच धनात्मक अंतर क्या है? यानी कि दो नंबर्स आपको गिवन हैं जिनके क्यूब्स का सम दिया हुआ है, दैट इज 1 0 2 3 4, और इनका भी सम दिया हुआ है नंबर्स का, दैट इज 34। वी हैव टू फाइंड डिफरेंस बिटवीन द क्यूब्स ऑफ द नंबर, ये बताना है। ठीक है, ठीक है, बता देंगे, चलो। देखो, या तो फिर हम अलजेब्रा लगा लें यहाँ पर। देखो, सबसे पहले इसको अगर मैं दोनों साइड क्यूब कर दूं तो ये आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, राइट। एंड राइट साइड में आ जाएगा 34 का क्यूब। ठीक है ना? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के जगह पर मैं रख सकता हूँ कि ये 1 0 2 3 4 है, और प्लस 3xy मुझे नहीं पता है, और x प्लस वाई के जगह पर मैं 34 रख सकता हूँ, और इधर 34 का क्यूब। ठीक है ना? अच्छा, अब देखो, क्या ये 34 से ये डिवाइड हो जाएगा ये नंबर, ये हमें देखना होगा। और ये डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो 34 से मैं डिवाइड कर देता हूँ। 34 से इसको काट दिया, इसको काटेंगे तो ये स्क्वायर रह जाएगा, इसको 34 से काटेंगे तो ये देखो 34 से कट जाएगा 3 बार में, और फिर 0 और 1 बार में, 301 बार में। तो यहाँ से 3xy की जो वैल्यू आ गई, ये 34 का स्क्वायर माइनस 301। ठीक है ना?
अब देखो 34 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप ये देख लो, 4 चौके 16 के 6 4 तियां 12 दूना 24 और 1 25 और बच गया 3 तियां 9 और 2 11। तो ये 1156 माइनस 301 आ गया, माइनस करोगे तो 6 में से 1 5, फिर 5 में से 0 5, 11 में से 3 8। तो यहाँ से 3xy की वैल्यू जो आ गई वो 855 आ गई, राइट। अब मैं इसका फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूँ, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब चाहिए, तो ये हो गया एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, यही होगा। तो अच्छा, फिर x माइनस वाई भी तो हमें नहीं पता है, क्यों? x माइनस वाई नहीं पता है तो क्यूब कैसे निकालेंगे? अच्छा एक मिनट। अच्छा देखो, एक बात तो फिक्स हो गया आपकी, हमें x माइनस वाई निकालना होगा पहले। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं? पहले यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकालो, 3 से इसको काटो, तो ये 3 दूना 6 और 3 अट्ठे 24, 3 पच्चे 15, 285 आ गया, ठीक है ना। तो थोड़ा कैलकुलेशन जरूर बढ़ रहा है यहाँ पर, और घनों के बीच का धनात्मक अंतर भी पूछ रहा है। तो या तो हम यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकालें और फिर दोनों का क्यूब निकाल के और डिफरेंस ले लें, एक तरीका तो ये हो सकता है, ठीक है। अब देखो वो अच्छा रहेगा कि हम x माइनस वाई की वैल्यू निकालने से, इसकी अपेक्षा अगर हम x और y की ही वैल्यू निकाल लें तो हमारे लिए क्यूब निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। लेट से x इंटू वाई की वैल्यू अगर हमें 285 दे रखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 इंटू मैं 57 लिख सकता हूँ। इसको अगर मैं इसमें से 3 इसमें दे दूं तो ये 19 इंटू 15 हो जाएगा, ठीक है ना। 19 इंटू 15 हमें चेक करना होगा कि इन दोनों में से किसका सम 34 आ रहा है। तो डेफिनेटली इसमें 57 है तो इसका सम तो 34 नहीं आएगा, ये तो ऑप्शन यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। इन दोनों का जो सम है वो 34 भी आ रहा है, यानी कि ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ पर भी इनका प्रोडक्ट 285 आ ही रहा है, इसका मतलब इसमें से मैं एक वैल्यू x और एक वैल्यू y ले सकता हूँ। और चूंकि हमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का पॉजिटिव वैल्यू बताना है, डिफरेंस पॉजिटिव में लाना है, तो हम x को यहाँ पे 19 रखेंगे और y को क्या रखेंगे, 15। फिर हमें बताना है 19 का क्यूब माइनस 15 का क्यूब। 19 के क्यूब में यूनिट डिजिट 9 ही रहेगा और 5 के क्यूब में यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा, और डिफरेंस में जो लास्ट आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 9 माइनस 5 4। तो आंसर वही पॉसिबल है जिसका यूनिट डिजिट 4 हो, और ऐसा केवल और केवल पहले ऑप्शन में है, बाकी किसी भी ऑप्शन में यूनिट डिजिट 4 नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो राइट आंसर हुआ, ठीक है। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द रिमाइंडर ऑफ द टर्म दिस व्हेन डिवाइडेड बाय 6। इस नंबर को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एक चीज आप देखो, क्वेश्चन देखने में तो काफी टफ लग रहा है और इट मे बी कि ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है भी, ठीक है। लेकिन हमें बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर जाने की जरूरत नहीं है, हम इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे ऑप्शंस के थ्रू। देखिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। जैसे मैंने बोला यहाँ पर कि लेट से मुझे 9 को 6 से डिवाइड करना है, ठीक है। रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। अच्छा हम ये ऐसे भी पता कर सकते थे, एक तरीका और था हमारे पास, कि मैं 9/6 को काट दूं, अगर ये कटता है तो ये 3 टाइम्स 3 से कट जाएगा, तो ये 2 बाई नहीं 3/2 आएगा। और फिर हम रिमाइंडर निकालेंगे तो 1 आएगा। लेकिन ओरिजिनल रिमाइंडर तक जाने में हमें क्या करना होगा, चूंकि इसको हमने 3 से काटा है, तो इस 3 से वापस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके ओरिजिनल रिमाइंडर आएगा जो कि ओरिजिनली में था। जैसे मान लो अगर मैं 10 बाई या 100/15 की बात करूं, यहाँ पर रिमाइंडर अगर आपको काट के निकालना हो, अच्छा डायरेक्ट रिमाइंडर पहले निकालो, आपको पता है कि 15 से ये कटेगा, 15 छके 90 और 10 रिमाइंडर होगा। अब अगर मैं काट देता इसको, तो 5 से काटता, 5 से 20 बच्चे 100, यहाँ 20 बचता, और ये 5 से काटता, 5 तियां 15, तो ये 20/3 आता, और इसका रिमाइंडर अगर मैं निकालता तो 3 छके 18 2 आता। और हमें फाइनल रिमाइंडर तक जाने में क्या करना पड़ता, फिर 5 टाइम्स करना पड़ता, क्योंकि हमने 5 से काटा था इसको, ठीक है। तो इससे हमें ये बात पता चलता है कि अगर ये कटने लायक है, तो जिस डिजिट से हम काट रहे हैं, जिस नंबर से काट रहे हैं, फाइनल जो रिमाइंडर निकलेगा वो उसी का मल्टीपल आएगा, ठीक है। क्योंकि काटने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको तो फिर से हम उससे मल्टीप्लाई करना ही होगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं बात करूं, अगर 72 को आप काटना चाहते हैं लेट से यहाँ पर 15 से, ठीक है, इससे और रिमाइंडर निकालना चाहते हैं। अब इसका एचसीएफ देख लो, कॉमन क्या है, आप बोलोगे कि 3 कॉमन है, तो डेफिनेटली जो रिमाइंडर होगा वो 3 से कट जाएगा, यानी कि रिमाइंडर जो आएगा वो 3 का एक मल्टीपल आएगा, क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो रहा है। आप चेक कर लो, 15 से 15 चौके 60,
ठीक है, तो बचेगा कितना 12 और 12 3 से कटता है। आप अलग अलग से भी काट के देख सकते हो, 5 तियां 15 और ये 24 तियां 72। अब 5 से डिवाइड करोगे यहाँ पर तो 4 आएगा और लास्ट में चूंकि 3 से काटा था तो 3 से काटना पड़ेगा, तभी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इतना मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि देखो ये सभी के 999 है, तो इसमें 9 तो कॉमन ही है, और अगर 9 कॉमन हो गया तो बाकी में बीच में कुछ भी आया, अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर ये बात समझ लो कि ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है। 3 से 3 तिया 9 और 3 दूना 6। अब चूंकि यहाँ पर HCF 3 है, यानी कि ये 3 से डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब फाइनल आंसर वही होगा, रिमाइंडर वही होगा जो 3 का एक मल्टीपल हो, यानी कि जो 3 से कटता हो। और ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, जो कि 3 से कटता है। तो ऑप्शन सी जो है अपने पास वो राइट आंसर हुआ। ठीक है, और ये सारी बातें अगर आपके दिमाग में पहले से फीड है तो इसको सॉल्व करने में कोई टाइम नहीं लगने जा रहा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ता हूं। संख्या ये निम्नलिखित में से किससे नहीं कटेगा? देखो 4 से ही नहीं कटेगा, सीधे दिख रहा है, क्योंकि 4 से तो तभी कटता है जब लास्ट का 2 डिजिट ये 4 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन 54 से नहीं कटता है, तो सीधी सी बात है 4 से नहीं कटेगा। ऑप्शन बी सही हो गया 23 का। 24th की बात करें, 10 डिजिट्स का ये नंबर है, ये 88 से डिवाइड हो रहा है, इसका मिनिमम वैल्यू बता दो। 88 से तो मैं पहले y52 लास्ट 3 डिजिट को चेक करूंगा। 88 का मतलब 11 इंटू 8, तो 8 की डिविजिबिलिटी के लिए हम लास्ट का 3 डिजिट चेक करेंगे। अगर इसको मैं 8 से डिवाइड करूं और मिनिमम वैल्यू चाहिए तो इसको मैं 0 ले सकता हूं, 1 ले सकता हूं, 2 ले सकता हूं, 3 ले सकता हूं, लेकिन इधर 52 भी है। ठीक है, तो 0 लेने से तो ये केवल 52 बनेगा, जो कि 8 से कटता नहीं। अगर 152 ले तो ये 8 से कटेगा, 8 1 टाइम्स और 8 निम 72। ठीक है, तो ये 8 से डिवाइड हो जा रहा है 19 टाइम्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू हमें 1 लेना है। अब y की वैल्यू अगर 1 लेना है तो x की वैल्यू क्या होगी? यहाँ y की जगह पर मैं 1 पुट कर देता हूँ, फिर मैं चेक कर लेता हूँ। अब 11 की डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। तरीका क्या है? अल्टरनेट डिजिट का सम देखो, 6 और 0 6 रह जाएगा, 6 और 9 15 और 6 21 और 5 हो गया 26, और माइनस बचा, इनको ऐड करो, 2 में x, फिर 2 और 7 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12 और प्लस का x। ये डिफरेंस जो है ये फिर 0 या फिर ये 11 होना चाहिए। तो 26 में से 12 को अगर माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा क्या? तो आप बोलोगे 14 बच जाएगा। ठीक है, और माइनस का x इज इक्वल टू 11। जीरो क्यों नहीं ले रहा हूं? क्योंकि 14 जीरो से बड़ा है, तो सॉरी 11 से बड़ा है, तो हमें 11 लेना चाहिए। तो x की वैल्यू 14 माइनस 11 कितना आ गया? 3। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, 3 का स्क्वायर x की जगह पर और y की जगह पर 1 का स्क्वायर, तो 3 3 9 और 1 10। इसका मतलब 24 का जो सही उत्तर हुआ वो हुआ ऑप्शन डी। और अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा है और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दें और साथ में कमेंट भी कर लें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए और एसएससी के लेटेस्ट प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अगले क्वेश्चन और सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर मैं आ रहा हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द नंबर्स अमॉन्ग्स्ट दिस एंड दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 24? इनमें से कौन 24 से नहीं डिवाइड होगा? अच्छा, 24 से इसका मतलब हुआ कि 6 से कटे, 4 से कटे, या फिर आप ऐसे कह सकते हो 8 से और 3 से कटे। क्यों? तो अगर मैं 4 की केवल बात करूं तो लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, और हमसे कह रहा है कौन सा नहीं कटेगा। ये 4 से डिवाइड हो रहा है, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो जिसके लास्ट में 51 है वो डिवाइड नहीं होगा, सीधी सी बात है, और वो ऑप्शन सी में है। आसान ही सवाल निकला है तो 25 का। ओके, क्वेश्चन पे आ चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है द 6 डिजिट नंबर n इक्वल टू दिस इज डिविजिबल बाई 99, देन द मैक्सिमम सम ऑफ डिजिट्स ऑफ सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ n इज। अच्छा देखो, ये नंबर अगर 99 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है? अगर ये 6 अंकों की संख्या है, ठीक है, देखो हम नंबर भी निकाल सकते हैं, लेकिन पहले मैं ये बात करना चाहूंगा कि अगर ये 99 से डिवाइड है तो वो 11 से और 9 से डिवाइड होना चाहिए। क्यों? अब देखो 11 से अगर डिवाइड है तो हम अल्टरनेट डिजिट्स का सम लेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 4 और 6 10 और 9 19, और माइनस का a प्लस बी प्लस सी, तो 19 माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ये वैल्यू आपको 0 या फिर 11 चाहिए, यही बात है ना? या 11 का कोई मल्टीपल चाहिए। अब 11 का आगे मल्टीपल तो हम नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि आगे 22 आएगा और 22 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 19 में से जब हम किसी वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारा जो नंबर बचना चाहिए वो 19 से छोटा आएगा, तो 22 तो होगा नहीं, 0 या फिर 11 लाएंगे। अब देखो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की दो वैल्यू पॉसिबल है हमारे पास। या तो अगर मैं 0 रखता हूं तो आंसर 19 ही आ जाएगा,
और अगर मैं 11 लेता हूँ इसके जगह पर 0 की जगह पर 11 तो 19 माइनस 11 इसकी वैल्यू 8 आएगी, यही बात है। ठीक है। अच्छा, अब देखो हम यहाँ से और भी एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक तरीका तो ये है कि अभी फिर हम 9 का चेक करें। दूसरा तरीका ये है कि उतना आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, अगर मुझे a प्लस बी प्लस सी की 2 ही पॉसिबल वैल्यू मिल रहा है तो मैं यहीं से आंसर चेक कर सकता हूं, क्योंकि देखो अब हमें n के डिजिट्स का सम बताना है। तो अगर मैं सबको जोड़ लूं तो 4 और 6 10, 10 और 9 19, और प्लस a प्लस बी प्लस सी के जगह पर या तो मैं 19 लूंगा या फिर मैं इसके जगह पर 8 लूंगा, यही पॉसिबल है। तो 19 लेने पर ये वैल्यू 38 आ रहा है और ये आ रहा है 27, तो आंसर अपना 27 होगा या 38 होगा। हमें इसका सम ही तो बताना है, सम निकालने में देखो 6 4 10 9 19 तो हो ही गया, बचा एबीसी का सम। एबीसी का सम या तो मैं 19 लूंगा या फिर 8 लूंगा, दोनों ही लेने पर 38 और 27 आ रहा है, और 38 कहीं ऑप्शन में है नहीं, 27 है, तो ये आंसर हो गया। दूसरा तरीका ये था कि हम यहाँ से 99 को भी लेते और फिर सॉरी 9 को लेते और 9 का डिविजिबिलिटी चेक करते। तो तरीका ये था, देखो ये 6 4 10 और 9 19 हो गया। अब 19 में हमें a प्लस बी प्लस सी यानी कि इसका वैल्यू जोड़ने पर ये वैल्यू 9 का कोई मल्टीपल आता है। अब 9 का मल्टीपल कौन सा, जो 19 से बड़ा हो। 19 से बड़ा मल्टीपल क्या हो सकता है, 9 दूना 18, 9 तिया 27, ठीक है, 9 चौके 36, 9 पचे 45, ये सब हम लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास देखो दो ही यहाँ पर ऑप्शन था, या तो 19 ले सकते थे या 8 ले सकते थे ए बी सी की वैल्यू। तो हम यहाँ पर चेक करते, 19 रखने पर तो ये 27 आएगा नहीं, 8 ही रखने पर आएगा। तो ए बी सी की वैल्यू कंफर्म हो गया कि 8 है। अब ए बी सी कंफर्म 8 है तो 19 जोड़ लो, 27 आ जाता है। ठीक है, आई होप कि आप बात समझ गए होगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार फिर से जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।